बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान के डर वाली फाइल। पाकिस्तान इन दिनों तालिबान के खौफ में है। तालिबानी लड़ाकों की आक्रामकता से पाकिस्तान की सेना खौफ में आ गई है। डूरन लाइन पर छिड़ी भीषण लड़ाई में नया अपडेट यह है कि तालिबान ने पाकिस्तान की सेना के लिए शर्म से डूबकर मर जाने वाली स्थिति पैदा कर दी है। आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से आए लड़ाई के कुछ वीडियोस दिखाते हैं। इसके बाद पाकिस्तान के लिए 1971 वाले हालात कैसे बन गए इस पर भी बात करेंगे। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान की सेना पर घातक हमले का वीडियो खूब आ रहा है। वहां बारा इलाके में पाकिस्तान सेना के विरुद्ध तालिबान के लड़ाकों ने घात लगाकर हमला किया और इस हमले में मुनीर की फौज को भारी नुकसान की खबर। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान की सेना यहां उसके ठिकाने पर रेड करने आई थी। ये दूसरा वीडियो देखिए। इसमें भी तालिबान लड़ाई जो है वो 20 पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि खैबर पख्तूनवा के बाजौर में अब टीटीपी का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान बॉर्डर से पाकिस्तान का ये मिलिट्री बेस सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान की नाकामी का ये तीसरा वीडियो खैबर पख्तूनवा के सालाराजी का है। यहाँ तालिबान के लड़ाकों ने भीषण हमला करके पाकिस्तान के 13 सैनिकों को मारने का दावा किया है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना के सालाराजी पोस्ट पर कब्जे का दावा भी किया गया। अगली तस्वीर भी खैबर पख्तूनवा की है, जहां दावा है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने टीटीपी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस वीडियो में पाकिस्तान आर्मी के जवान हाथ उठाकर सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। दावा है कि टीटीपी की जबरदस्त फायरिंग के बाद पाकिस्तान के जवान जान बचाने के लिए सरेंडर करने पर मजबूर हो गए। पाकिस्तान को हुए नुकसान को अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। पाकिस्तान के सालारजई मिलिट्री बेस पर अब तालिबान का कब्जा है। पाकिस्तान के बाजौर पोस्ट पर भी अब तालिबान ने अपना झंडा फहरा दिया। वजीरिस्तान में पाकिस्तान की 17 चौकियां अब तालिबान के नियंत्रण में हैं। वजीरिस्तान के कई गांव में अब पाकिस्तान का नहीं तालिबान का राज। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर मुनीर की फौज को भारी नुकसान हुआ है। यह आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान इस हार को पचा नहीं पा रहा है। वो अपनी बेइज्जती के नए नए बहाने तलाश रहा है। जैसे कि बाजौर पोस्ट पर तालिबानियों के कब्जे के बाद पाकिस्तान सेना ने सफाई दी है। हमले से कुछ वक्त पहले ही बाजौर में आर्मी पोस्ट खाली कर दी गई थी। यहां से सुरक्षा बलों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था। ये प्रक्रिया सिर्फ बाजौर तक ही सीमित नहीं है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान की चौकियों से भी जवानों को हटाया गया। असल में पाकिस्तान ऐसे बयानों से अपने लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा है, जबकि बॉर्डर के करीब किसी भी सैन्य पोस्ट का अपना महत्व होता है। उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता। उसे खाली छोड़ने का मतलब है कि पहले ही सरेंडर मान लेना। और अगर पाकिस्तान ने पहले ही कई पोस्ट को खाली कर दिया तो क्या उसने तालिबान के सामने पहले ही हार मान ली? पाकिस्तान में अब इस मुद्दे पर डिबेट छिड़ गई। पाकिस्तान के कई पूर्व राजनयिक और पूर्व सैन्य अधिकारी अपनी ही सरकार और सेना पर सवाल उठा रहे हैं। एक किताब है चाइना की। कहा जाता है कि उसमें युद्ध को लेकर बहुत बड़ी बड़ी रणनीतियां बताई गई हैं। और उस किताब में, सुन त्सू की वो किताब है, उसमें लिखा है कि उससे कभी भी युद्ध मत लड़ो जिसके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। तालिबान के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसे पाकिस्तान में आई तालिबानी आफत को फिक्र के लेंस से देखें तो एक पुरानी कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। तालिबान के आतंक वाला बीज पाकिस्तान के समर्थन से ही फला फूला है और आज यही तालिबान पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन गया है। वैसे पाकिस्तान पर मंडराती आफत में नई खबर यह है कि तालिबानी हमलों के बीच अब बलूचों ने भी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलूचिस्तान के तांप इलाके में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया। धमाके में कई पाकिस्तानी जवानों के घायल होने की खबर है। यानी पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर लड़ाई तेज है और 1971 की तरह पाकिस्तान फिर से खंड खंड होने की कगार पर खड़ा हुआ है।